ये एक्सरसाइज 8B क्वेश्चन नंबर 8 एस1 ट्राइंगल चैप्टर। तो फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का मतलब कि हमको ये ट्राइंगल ए बी सी जो दिख रहा है इसके सारे एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा है कि दिस ए सी बी ए इज एन आर्क। सी बी ए अगर एक आर्क हुआ तो इसका मतलब एक सर्कल का पार्ट हुआ। देयरफॉर ओ ए विल बी इक्वल्स टू ओ बी एंड इट विल बी इक्वल्स टू ओ ए। तो ओ ए ओ बी ओ सी सारे के सारे क्या हुए, इक्वल हुए। अब सारे के सारे अगर इक्वल हुए तो देयरफॉर सिंस ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ए, देन जो हमारा ट्राइंगल बना ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म करेगा। अब अगर वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल फॉर्म किया तो देयरफॉर इसका मतलब कि ये पर्टिकुलर एंगल और ये पर्टिकुलर एंगल विल बी इक्वल। लेट कर लेते हैं कि लेट एंगल ओ सी बी एंड एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एक्स। देयरफॉर इन ट्राइंगल ओ बी सी एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, प्लस एंगल B x हो गया, ये भी x हो गया, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 30 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 30 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 150 डिग्री। Then x is equals to 150 degree divided by 2, then therefore x is equals to 75 डिग्री। तो therefore हमारा ये एंगल भी पूरा 75 हो जाएगा और ये ओवरऑल पूरा 75 डिग्री होगा। लेकिन ट्राइंगल एबीसी जो पूछा है तो हमको एक इंडिविजुअल इतना एंगल भी निकालना है। सिमिलरली हम ट्राइंगल अगर ओ ए बी लेंगे, सिमिलरली ट्राइंगल ओ ए बी इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देयरफॉर इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एंगल ए एंड एंगल बी विल बी सेम। लेट कर लेते हैं कि वो पर्टिकुलर एंगल y है, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ओ इज इक्वल्स टू 180। ये तीनों एंगल इस पर्टिकुलर ओ ए बी ट्राइंगल के पार्ट हुए। तो एंगल ए की वैल्यू भी y रहेगी, एंगल बी की वैल्यू भी y रहेगी और एंगल ओ की वैल्यू गिवन है 40 डिग्री। दैट विल बी इक्वल्स टू 40 डिग्री देन 180, there will be 2y is equals to 180 डिग्री माइनस 40 उधर ट्रांसपोज कर देते हैं, 40 डिग्री हो जाएगा। तो y is equals to 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, देन y is equals to 180 माइनस 40 करेंगे तो 140 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो y की वैल्यू मतलब कि ये पर्टिकुलर एंगल और ये पर्टिकुलर एंगल भी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। अब ये 70 ये 70 75। अब क्योंकि हमको ये पता है कि एक पर्टिकुलर अगर एक सर्कल है और ये लाइन जा रही है ओ बी, एक रेडियस हुआ, तो दैट विल फॉर्म 90 डिग्री ऑन एवरी साइड, क्योंकि एक इनडायरेक्टली ए सी क्या एक पर्टिकुलर कॉर्ड की तरह बिहेव करेगा। देयरफॉर अब क्योंकि हमको पता है कि ये पर्टिकुलर 90 डिग्री है तो हम ए, तो इस पर्टिकुलर को कोई नाम दे देते हैं, मान लेते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज जो है जेड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। तो इन ट्राइंगल जेड सी बी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लेकर हम ये पर्टिकुलर एंगल निकाल लेंगे और सिमिलरली इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लेकर हम लोग ये पर्टिकुलर एंगल निकाल लेंगे। तो वो ओवरऑल ए बी सी ट्राइंगल सॉल्व हो जाएगा। अगर हम लोग इन ट्राइंगल जेड सी बी लेंगे तो एंगल Z प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल Z की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ वो 90 डिग्री प्लस एंगल C हमको फाइंड करना और एंगल B की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। देयरफॉर 90 प्लस 75 विल बी 165 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेक श्योर डिग्री की मार्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एंगल C is equals to 180 degree minus 165 degree, then angle C will be equals to 15 degree. Similarly, in triangle ABO, sorry, not ABO, in triangle ABZ, angle A plus angle B plus angle Z is equals to 180 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू हमको फाइंड करनी रहेगी। इस पर्टिकुलर एंगल ए की बात हो रही है, ये पर्टिकुलर एंगल सी, इस पर्टिकुलर एंगल सी की बात हो रही है।
तो एंगल ए हमको फाइंड करना है जब बी 70 डिग्री एंड दिस पर्टिकुलर 90 डिग्री। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, देन एंगल ए इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री, देन एंगल ए विल बी इक्वल्स टू 20 डिग्री। देयरफॉर फाइंड द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ट्रायंगल ABC मतलब कि दिस पर्टिकुलर एंगल only, therefore the angle A will be equals 20 degree, angle C will be equals to 15 degree, and angle B will be equals to 75 plus 70. Angle B will be equals to 75 plus 70 degree, that will be equals to 145 degree. This is the final answer.